तो हम ये कह सकते हैं गल बढ़ गई है मुख्तार है। आप तो कुछ भी कह सकते अच्छा। हैं। इस जद्दोजहद में एक माफिया के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स। 3 मार्च को जिम खाना गुजरांवाला का इलेक्शन होने जा रहा है, यानी कि 95% मेरे प्रोजेक्ट जो हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो फिर मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको प्रोलॉन्ग करूं और दूसरों की तरह कोई भी एक सीट के ऊपर चिपटा रहूं, ना स्टेज पे चढ़ के शोर करें कि हमें डेट चाहिए, हमें डेट चाहिए। तो फिर अंडरस्टैंडिंग का तो सवाल ही ख़त्म हो जाता है ना। नए तरीके से नई बात, अगर कोई प्रपोजल आएगी, नए तरीके से बैठना होगा तो वो तो बैठा जा सकता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ऑपोजिशन ग्रुप्स हैं, उन्होंने अब एक नया नाम रख लिया है। क्यों ना इसको मर्ज करके तो हम एक प्लेटफॉर्म पे सब इकट्ठे होके एक नाम के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे हम अपनी पहचान भी बनाएं और अपने ग्रुप को मजबूत भी करें। शेख बरादरी का ऑफिस हमने जो बनाया है वो इलेक्शन कैंपेन का या इलेक्शन के लिए या सियासी नहीं है। मेरी एफिलिएशन बिल्कुल इस वक्त मुबीन आरिफ जट साहब के साथ है। वो हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्रुप में भी हमारे इत्तेहादी, हमारे दोस्त और हमारे लिए मेहनत करते हैं। और उनके मुखालिफ उम्मीदवार से कोई हिसाब किताब भी बाकी है आपका? नहीं, देखिए, हिसाब किताब की बात नहीं है, ये उनका रोल था, जो उन्होंने करना था किया। उन्होंने अपनी नाजायज़ फ़ायदा उठाया अपनी सीट का। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों अरबों खरबों दुरूदो सलाम खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सैयदुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। प्रोग्राम सागर किनारे के साथ आपका मेज़बान फैसल फारूक सागर आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन किराम, मुल्क में इस वक्त आम इंतखाबात वो बहुत करीब आ चुके हैं और इंतखाबी मुहिम का एक सिलसिला जारी है ज़ोर शोर से। लेकिन इसके साथ साथ दूसरे शोबों में भी बड़े अहम मामलात सामने आए हैं और गुजरांवाला में ख़ास तौर पर गुजरांवाला जिम खाना के जो मामलात हैं वो उन पर बड़ी बात होती रहती है। और इस हवाले से यहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं शेख आमिर रहमान साहब, जो साबिक चेयरमैन हैं GDA के, उन पे भी काफ़ी गुफ्तगू रही। और आज हम उनके पास एक दफ़ा फिर मौजूद हैं। आमिर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए, ये जो आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ है, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इसमें कुछ फैसले किए गए हैं और मैं चाहूँगा कि ये फैसले आपसे हम सुनना चाहें। आप क्या बताएंगे कि क्या अहम फैसले किए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसले देखिए, हर महीने का हमारा इजलास होता है, उसमें एक तो प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, उसके ऊपर ब्रीफिंग होती है, उसमें सारे डिस्कस होती हैं चीज़ें। फिर जो आगे करना चाह रहे होते हैं उस पर डिस्कस होती हैं चीज़ें। लेकिन इस इजलास में जो ख़ास बात ये थी कि इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो इलेक्शन है वो हमने अनाउंस कर दिया है और 3 मार्च को जिम खाना गुजरांवाला का इलेक्शन होने जा रहा है। तो कमर जी, जो हमारे पास जो इतलात थी आपने भी बताया और जो फैसला ये था और एक अंडरस्टैंडिंग थी आपके दूसरे ग्रुप से जो आपके साथ थे जिमखाना में कि आप ये इलेक्शंस अब अप्रैल में कराएंगे और आपको उसके लिए तायद भी मिली थी हाउस से। तो आप क्या मानते हैं कि आप बैकफुट पर चले गए हैं? नहीं नहीं, बैकफुट की बात तो बिल्कुल नहीं है, प्रेशर है आप पर अल्हम्दुलिल्लाह। कोई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पास टाइम तो खैर इसको कंप्लीट जब तक नहीं होता तब तक मुझे हाउस ने इसकी इजाज़त दी थी। लेकिन मैं ये समझता था कि मेरे जो प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किए थे उसमें से 80% से ज़्यादा कंप्लीट हो चुके हैं और इस माह के एंड तक 15% और कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि 95% मेरे प्रोजेक्ट जो हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो फिर मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको प्रोलॉन्ग करूं और दूसरों की तरह कोई भी एक सीट के ऊपर चिपटा रहूं। तो मैंने ये ख़ुद फ़ैसला किया कि अब जो मुझे हाउस ने टाइम दिया था उसके मुताबिक जो प्रोजेक्ट हैं वो अब बिल्कुल नियर टू कंप्लीशन है, तो अब मुझे इलेक्शन अनाउंस कर देना चाहिए। तो लिहाजा कुछ ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि इलेक्शन होने चाहिए, तो मैंने कहा अगर 15 तारीख तक उनको क्या इंतज़ार करवाना है, क्यों ना 1.5 माह पहले ही उनका शौक़ भी पूरा हो जाए इलेक्शन लड़ने का। और मैंने भी जो वादा किए थे, जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे वो भी कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, तो हमने इलेक्शन अनाउंस कर दिए। अब इंशाल्लाह 5 तारीख को इंशाल्लाह इसका जो इलेक्शन कमीशन है वो इसका शेड्यूल जारी कर देगा और ना 3 मार्च को इंशाल्लाह इलेक्शन होने जा रहे हैं और 1 मार्च को हम AGM रखें। अच्छा, ये बताइए कि अब आपका जो अपना रोल देख रहे हैं आप और आपका जो ग्रुप है और जिन दोस्तों से आपकी अंडरस्टैंडिंग भी थी, उसका अब क्या फ्यूचर है और आप अपना किरदार क्या देखते हैं अब गुजरांवाला जिमखाना?
देखिए हमारा ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ग्रुप जो है वो एक बेहतरीन, जो हमारा अगला कैंडिडेट होगा बेहतरीन इंसान होगा, और मुझे उम्मीद है कि वो मुझसे ज़्यादा एनर्जेटिक और मुझसे ज़्यादा समझदार और मेरे से ज़्यादा काम करने वाला होगा और डिलीवर करेगा। जहाँ तक बात है अंडरस्टैंडिंग की, तो वो तो अंडरस्टैंडिंग शायद आप वहाँ पे मौजूद नहीं थे जिस दिन ईजीएम हुई है, जब जिस दिन मुझे एक्सटेंशन मिली है, उस दिन जिस तरह हमारे मुखालफ ना वो बन के, जिस तरह चंद लोग आके वहाँ पे उन्होंने शोर किया और वहाँ पे स्टेज पे जाके, जबकि हमारे साथ अंडरस्टैंडिंग करके तो फिर हमने ईजीएम बुलाई थी, और वही लोग वहाँ पे जाके ना स्टेज पे चढ़ के शोर करें कि हमें डेट चाहिए, हमें डेट चाहिए, तो फिर अंडरस्टैंडिंग का तो सवाल ही ख़त्म हो जाता है ना। कि आप अंदर बैठ के किसी और तरीके से बात करें और अपने साथियों के साथ और बाकी लोगों के सामने कुछ और प्ले करें, तो वो तो मैं समझता हूँ कि गैर मुनासिब तरीका था। जब हमारी एक्सटेंशन हुई है 2 दिन पहले, 1 दिन पहले रात तक हमारी मीटिंग्स होती रही हैं, और उसमें ये डिसाइड हुआ था कि हमने इसको 3 माह की एक्सटेंशन होगी और हमारा इलेक्शन हो जाएगा। डेट का मेरे साथ क्लियर बात हुई थी कि डेट अनाउंस नहीं होगी, लेकिन हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग थी कि हम ये प्रोजेक्ट जो है ये 3 महीने में कंप्लीट करेंगे और इसको इलेक्शन कराएंगे। जैसे कि अब मैंने 3 की बजाय 2-2.5 महीनों में से पहले ही करके इसको इलेक्शन करवा रहा हूँ। मैं उनका पाबंद नहीं हूँ, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि मेरे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं, तो मेरा ज़रूरत नहीं है मुझे प्रोलॉन्ग करने की अपने टेन्योर को। लेकिन उन्होंने उस दिन ज़्यादती ये की कि उनका जो बैकफुट पे ग्रुप था वो सारा वहाँ पे आ गया, उन्होंने शोर किया, हुल्लड़बाजी की, और उसके साथ साथ इंतहाई अफसोस की बात यह है कि जो दूसरे जो हमारे साथ राब्ते में दोस्त थे, जिनके साथ अंडरस्टैंडिंग थी, वो भी जाके स्टेज पे जाके तो उन्होंने भी जाके शोर किया और हाथ उठा उठा के ना इलेक्शन की डेट मांगते रहे। तो इसलिए अब अंडरस्टैंडिंग का तो वहाँ पे उन्होंने ब्रेक कर दिया उस अंडरस्टैंडिंग को हमारे साथ। अच्छा आमिर भाई, ये बताएं कि ये जो सूरत हाल है, जो मुतालबा था, जो दूसरे साथी जो आपके हम ख्याल नहीं है, उनका मुतालबा था इलेक्शंस का इनेकार। अब वो मुतालबा आपने और दीगर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबरान हैं उसने मान लिया है, तो क्या इसके बाद इस चीज़ का इम्कान है कि अब आप के दरमियान कोई नई हमांगी, और अगर आप कोई बाहमी नई अंडरस्टैंडिंग के साथ चल सकें, और इलेक्शन के अलावा भी कोई इम्कान है, किसी किस्म की ऑप्शंस हैं कि मिल बैठ के कोई मामला तय कर लिए जाए? देखिए ना, सियासत में तो कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती और ना ही दरवाजे बंद करने चाहिए, लेकिन जो पिछली अंडरस्टैंडिंग थी वो तो अब ख़त्म हो चुकी है। नए तरीके से नई बात, अगर कोई प्रपोज़ल आएगी, नए तरीके से बैठना होगा तो वो तो बैठा जा सकता है। उसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी, जब आप पॉलिटिकली कोई चीज़ें काम कर रहे होते हैं तो फिर दरवाजे बंद नहीं होते हैं। अगर कोई नई ऑप्शन आएगी, नई बात आएगी, तो उसमें हमारा पहले मैं और आसिम भाई ने बैठ के ये ना मामला तय किए थे, अब थोड़ी पोजीशन चेंज है, अब हमारा एक पूरा ग्रुप इसमें इन्वॉल्व हो गया। अब जो भी बात होगी हम अपने ग्रुप से, अपने चेयरमैन से, अपने बाकी इत्तेहादियों और दोस्तों से मिल के बैठ के फैसला करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं गल बढ़ गई ये मुख्तार है। आप तो कुछ भी कह सकते हैं। आमिर भाई, ये बताइए कि जो आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अपोजिशन ग्रुप्स हैं, उन्होंने अब एक नया नाम रख लिया है, ये नाम तब्दील करने की क्या ज़रूरत पेश आई आप? हाँ, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है, बड़ा अहम सवाल है। बात यह है कि हम लोग 5 साल से इस जद्दोजहद में एक माफिया के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। हमने जब स्टार्ट किया तो हम 2, 4, 6 दोस्त थे, आहिस्ता आहिस्ता काफ़िला बढ़ता गया। ये सख्त लफ्ज़ नहीं है कुछ माफिया जो आपके बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं? नहीं, देखिए बिजनेस कम्युनिटी के लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, ये वो लोग हैं जो कैप्चर करके बैठे हुए हैं। तो इनको आप यही कह सकते हैं कि जिनका उनके बगैर गुजारा नहीं है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बगैर, इसलिए मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। बहरहाल उस ज़रूरत ये महसूस हुई कि जब आप देखते हैं, आपने जब स्टार्ट किया तो हम चंद लोग थे, आहिस्ता 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 काफ़िला बढ़ता गया। अब हर किसी को अपने पहचान चाहिए थी। उसमें फिर मियाँ उमर सलीम साहब, उनको अपना ग्रुप था। ज़ियाउल्लाह सानी साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, बड़े पुराने माशाल्लाह, समझते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सियासत को, बड़ा उनकी एक ना उनकी रिस्पेक्ट है, उनका एक ग्रुप था। फिर इसी तरह कमर दिलबर साहब हैं, उनका आज़ाद ग्रुप था। इसी तरह फिर राइस एसोसिएशन है, स्टेनलेस स्टील है, वॉशिंग मशीन है, फिर जमात इस्लामी के बिजनेस फोरम है, काफ़ी सारे लोग ना इस तरह डिफरेंट इकट्ठे हो गए। तो अभी भी 1-2 ग्रुप के साथ हमारी बात चल रही है, जो आने वाले वक्त में बड़ी जल्दी इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे।
हमारे ग्रुप का। तो फिर हमने मिल बैठ के एक सोचा कि ये जो नाम लेते हैं हम लोग तो ये बड़ा एक लंबा सा चलता जा रहा है, तो क्यों ना इसको मर्ज करके तो हम एक प्लेटफॉर्म पे सब इकट्ठे होके एक नाम के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे हम अपनी पहचान भी बनाएं और अपने ग्रुप को मजबूत भी करें। तो इसलिए फिर ये चीज़ जो सी ना हमारे दोस्तों ने मिल के बैठ के सोची और इस पर फैसला किया। फिर राना नासिर साहब के घर में हमने एक बड़ा पुरतकल्लफ उन्होंने खाने का इंतज़ाम किया राना साहब ने, तो वहाँ पे बैठ के फिर ये डिसीजन हुआ और राना साहब की क़यादत में ही सारे दोस्तों ने उसके ऊपर इजहार किया कि ये इनकी क़यादत के ऊपर ही हमें इस नाम के साथ सारे को इकट्ठे होकर चलना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अब पहले जो टुकड़ों में या डिफरेंट नामों के में डिवाइड था, अब यकजान हो के गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मजबूत तरीन और सबसे बड़ा ग्रुप इंशाल्लाह बिजनेस ग्रुप होगा। एक ही बड़ा ग्रुप, एक ही ग्रुप इंशाल्लाह। अच्छा, मियां आमिर अजीज साहब साबिक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वो भी आपके ग्रुप में अपोजिशन में शामिल हो गए हैं, कितना खुशाइंद है उनका शामिल होना? देखिए माशाल्लाह एक बड़ी नफीस शख्सियत के मालिक हैं और फार्मर प्रेसिडेंट चैम्बर रह चुके हैं, तो उनका आना हमारे लिए ना मैं समझता हूँ कि बड़ा गुड लक है कि वो आए हैं और इंशाल्लाह उससे हमारे ग्रुप को तक़वियत मिलेगी, मजबूती मज़ीद मिलेगी। और मैं आपको बताऊँ ये हो जो आप सब दोस्तों को देखें ना, तो मैं समझता हूँ कि जितने लाइक माइंडेड और जिनका मफाद नहीं है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, वो सब हमारे ग्रुप में हमारे साथ एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं और जो मफाद परस्त टोला है वो एक तरफ रह जाएगा। एट द एंड ऐसा ही होगा कि जिनकी ज़रूरत है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिन्होंने SRO वहाँ से इशू करवाने हैं जाके इस्लामाबाद से, जिन्होंने कस्टम के मामलात हल करने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट को साथ लेके जाके, जिन्होंने DTRE जिनको चाहिए है, जिनके मामलात कस्टम कलेक्ट्रेट में है, वो सारे इकट्ठे एक जगह पे रह जाएंगे और जो गुजरांवाला के शहरों के लिए कुछ डिलीवर करने वाले हैं वो इंशाल्लाह बिजनेस ग्रुप में सब शामिल हो जाएंगे। इस वक्त जब हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं तो बड़ी सियासी माहौल में गर्मा गर्मी है और इलेक्शन कैंपेन का अब आखिरी फेज है, चंद दिन रह गए हैं। जनरल इलेक्शन आम इंतखाबात में अब थोड़े दिन जब रह गए हैं तो हम आपकी बरादरी का एक ऑफिस भी यहाँ मॉडल टाउन में कायम हुआ है। जी जी। आप सियासी किरदार क्या अदा कर रहे हैं? माजी करीब में आप सियासी महाज पे काफ़ी मुतहरक रहे हैं और इस हवाले से आपको सियासी जो आपकी वाबस्तगी की वजह से आप GDA की भी जिम्मेदारी रही है आपके पास। तो अभी आप इन इलेक्शंस में आप और आपकी बरादरी और दीगर दोस्त अहबाब, बिजनेस कम्युनिटी के जो अहबाब है वो सब मिलकर इसको सपोर्ट कर रहे हैं और सियासी किरदार भी कोई अदा कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। पहली बात तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, जो हमारा शेख बरादरी का ऑफिस हमने जो बनाया है वो इलेक्शन कैंपेन का या इलेक्शन के लिए या सियासी नहीं है, वो हमने अपनी बरादरी की फलाह के लिए, वेलफेयर के लिए हमने वो बनाया। उसमें पॉलिटिकली जमात के हर तरह के लोग उसमें शामिल हैं, इसलिए हम उसको पॉलिटिकली रोल वहाँ पे नहीं अदा कर, प्लेटफॉर्म नहीं है आप, बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात जो है कि मेरी एफिलिएशन बिल्कुल इस वक्त मुबीन आरिफ जट साहब के साथ है। वो हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ग्रुप में भी हमारे इत्तेहादी, हमारे दोस्त और हमारे लिए मेहनत करते हैं। अब हम लोग इंशाअल्लाह उनके लिए भरपूर कैंपेन भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और हमारा पूरा साथ, मेरा स्पेशली पूरा साथ, ताफरी चौधरी साहब तो आपने देखा ही होगा जिस तरह वो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारा जो मेरा स्पेशली जो पूरा किरदार होगा वो मुबीन आरिफ जट साहब के लिए होगा और हम उनके लिए पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। और उनके मुखालिफ उम्मीदवार से कोई हिसाब किताब भी बाकी है आपका? नहीं, देखिए हिसाब किताब की बात नहीं है, ये उनका रोल था, जो उन्होंने करना था किया। उन्होंने अपनी नाजायज़ फ़ायदा उठाया अपनी सीट का और एक जो जाली वोटर्स को उन्होंने ना उनके पीछे खड़े हुए, ये उनका किरदार था। मैं नहीं कहता कि उन्होंने क्या किया, लेकिन बार उन्होंने अपनी सीट का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और दोस्तों को उठा के प्राइम मिनिस्टर के पास जा रहे हैं और सेक्रेटरी कॉमर्स के पास जा रहे हैं और मिनिस्टर कॉमर्स के पास जा रहे हैं, ये उनका किरदार था। लेकिन हम लोग मुबीन आरिफ जट साहब के साथ हैं, एक तो वो हमारे साथी हैं, दूसरा ये है कि जो उनके अपोनेंट आदमी हैं उनने गुजरांवाला के लिए किया क्या है। 5 साल के लिए वो इस्लामाबाद साहब होते हैं और 5 साल बाद जब इलेक्शन का टाइम होता है तो वो नमूदार हो जाते हैं एकदम से, कि उनको पता भी नहीं होता। शायद मैं समझता हूँ कि उनको हल्के के लोगों को जानते भी नहीं होंगे। मतलब ये मुझे समझ नहीं आती है कि जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं उनको कम अज़ कम ये पूछे तो सही कि आप 4 साल पे कहाँ थे,
कब तक उनके वालिद साहब उनकी जगह पे लोगों से मिलते रहेंगे और उनका डेरा संभालते रहेंगे? ये उनका रोल है, उनका काम है लोगों को जाने, लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करें, ना कि वो जाके बस ना वोट यहाँ से लें और MNA बने और जाके इस्लामाबाद बैठ जाएं। ये उनका काम नहीं है। इस्लामाबाद जाएं जब वहाँ पे उनकी रोल है, जहाँ पे जब उनकी वहाँ पे ज़रूरत है, जब उनका इजलास है वहाँ पे, तब ज़रूर जाएं। लेकिन कम से कम हल्के में टाइम देना चाहिए। जो बंदे जहाँ से इलेक्ट होके बंदा जाता है उसको याद रखना चाहिए, ना कि सिर्फ वोटों के लिए 5 साल बाद आके आप बैठ जाएं 2 माह के लिए और फिर आपका पता ही ना हो। तो हम लोग इंशाल्लाह मुबीन आरिफ जट साहब के साथ भरपूर साथ देंगे इंशाल्लाह। हम लोग बहुत शुक्रगुजार हूँ आमिर भाई आपका। Thank आपने you. काफ़ी वजाहत की, कई सवालात जो हमारे जहनों में थे, शहरियों के जहनों में थे, उसका जवाब हमें मिला। और गुजरांवाला जिम खाने के हवाले से आपकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। हम उसके इंशाल्लाह। मोतरफ भी हैं और आपने गुजरांवाला जिम खाना को सही मानों में उसको एक शक्ल दी और इस काबिल बनाया कि अब शहरी वहाँ पर जाते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं। बहुत मैं शुक्रिया। आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने शेख आमिर रहमान साहब से की गई गुफ्तगू जो है वो सुनी और देखी है, और गुजरांवाला जिम खाना के हवाले से और GDA के हवाले से, बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से शेख आमिर रहमान की खिदमात किसी से ढकी छुपी नहीं है और हम उनकी जो एतराफ़ करते हैं अपने प्लेटफॉर्म से, तवक्को रखते हैं कि गुजरांवाला जिम खाना में इलेक्शंस का पुरअमन और बेहतरीन इनेकाद हो सकेगा और गुजरांवाला जिम खाना के मामला मज़ीद ऐसे तरीके से आगे बढ़ेंगे। फैसल फारूक सागर को इजाज़त दीजिए।